हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल। मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे गुड्स डैमेज की एंट्रीज के बारे में कि गुड्स डैमेज की एंट्री कैसे अपन टैली प्राइम में कर सकते हैं। और उससे पहले अपन ये देखेंगे कि गुड्स डैमेज अपनी कंपनी में क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो ये सब चीजें आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि गुड्स डैमेज का मतलब क्या होता है और गुड्स डैमेज अपनी कंपनी में किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे क्या होता है कि अपने जो गुड्स होते हैं, अब एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उसमें जो भी अपन गुड्स अपन रखते हैं, जो दुकान का माल होता है, कुछ सामान होता है, तो कई बार वो डैमेज हो जाता है। तो अपन पहले सबसे पहले इधर लिखा हुआ है बाय फायर। कई बार क्या होता है कि कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो उस कारण क्या होता है, कुछ माल अपना जल जाता है। ठीक है, आपने माल परचेस कर रखा हुआ है, वो आपकी दुकान में रखा हुआ है या आपके गोडाउन में रखा हुआ है। अब बाय चांस कुछ हो गया, दुर्घटना घट गई, अब वो माल जल गया, तो अब वो माल आपका वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो उसकी एंट्री आपको टैली के अंदर करनी रहेगी। तो कई बार बाय फायर। अब उसके बाद लिखा हुआ है बाय डैमेज। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन ने कोई सा माल बुलवाया, उसको इकट्ठा इकट्ठा अपन ने जमा दिया। अब नीचे जो अपन ने माल जमाया था वो डैमेज हो गया। अब उसके बाद जब उसको निकाला तो भाई डैमेज हो गया ना, उसको आप परचेस मतलब उसको आप सेल्स नहीं कर सकते, तो वो आपका गुड डैमेज हो गया। तो आपकी उसको टैली में एंट्री करनी पड़ेगी। देन फिर आता है बाय स्टोलन, यानी कि माल आपका चोरी हो जाता है। कई बार माल भी चोरी हो जाता है, भाई दुकान में से माल चोरी हो गया, गोडाउन में से माल चोरी हो गया। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तो ये आपका गुड्स डैमेज की इसमें एंट्री होती है। तो अपन आज के दिन इस वीडियो में दो तरीके से गुड्स डैमेज की एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले अपन सीखेंगे एक तो विदाउट जीएसटी, मतलब जो बिल्स होते हैं उसमें विदाउट जीएसटी अपन किस तरह से एंट्री कर सकते हैं गुड्स डैमेज की। और एक अपन देखेंगे कि अगर आपने कुछ परचेज कर रखा है जीएसटी पे, तो उसकी अपन एंट्री किस तरह से कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन अपने वापस टैली पे, और सबसे पहले अपन देखेंगे डैमेज गुड्स की एंट्री जो कि रहेगी विदाउट जीएसटी। तो यहां पे मैंने क्या कर रखा हुआ है, यहां पे मैंने सबसे पहले मैंने एंट्री कर रखी हुई है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने एंट्री कर रखी है डे बुक पे एक महेंद्र से, जिसका मैंने ब्लू पेन परचेस किया है। उससे मैंने 150 ब्लू पेन परचेस किए थे, जो कि एक ब्लू पेन की अमाउंट थी 40 रुपए और टोटल जो अमाउंट है वो 6,000 रुपए है। अब इसमें से क्या हुआ, मेरा जो 100 ब्लू पेन के पैकेट थे, तो कुछ दुर्घटना घट गई, तो हो सकता है कि वो माल जल गया या फिर वो माल डैमेज हो गया। तो अब इसमें से मुझे 100 ब्लू पेन डैमेज में डालने पड़ेंगे। तो वो अपन कैसे करते हैं, चले देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है वाउचर्स पे, और वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहां पे की प्रेस करनी है जर्नल की। कौन सी, जर्नल की आपको यहां पे प्रेस करनी है, जो कि जर्नल की रहती है अपनी F7। तो आप यहां से F7 पे चले जाएंगे। अब जो इसकी एंट्री है वो बनेगी डैमेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले यहां पे अपन डेबिट में बनाएंगे डैमेज गुड्स का लेजर। तो अपन क्रिएट पे चलेंगे, या फिर आप यहां पे डायरेक्टली अल्ट सी भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने बनाया डैमेज गुड्स। ओके, और ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि ये आपका खर्चा हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दान, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब वहां पे क्या हुआ था कि अपन ने 150 ब्लू पेन परचेस किए थे 40 रुपए के हिसाब से, तो टोटल माल था वो 6,000 का। अब क्या हुआ कि आपके जो 100 ब्लू पेन जो थे, अब वो डैमेज हो गए। तो आपका कितने रुपए का माल डैमेज हो गया, अगर 100 इंटू 40 करें तो 4,000। तो यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है। तो अपना 4,000 रुपए का जो गुड्स है वो अपना डैमेज हो गया। अब यहां पे क्रेडिट में आएगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का लेजर में बना चुका हूं, एंटर। अब यहां पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि आपकी कौन सी आइटम डैमेज हुई है। तो यहां पे मैं ले लूंगा ब्लू पेन। देखो अभी यहां पे बता रहा है
राइट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो बता रहा है कि जो आपके पास ब्लू पेन है, ओके, बॉल ब्लू पेन जो है वो आपके पास अभी 150 रखे हुए हैं, ठीक है। बट अभी अब जब अपन एंट्री करेंगे तो यहाँ पे अपन 100 इसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया ब्लू पेन, कितनी क्वांटिटी अपनी डैमेज हो गई है, 100 क्वांटिटी, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देन एंटर। तो ये आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। अब अगर आप बैक जाएंगे, देन जब आप आपकी स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास ब्लू पेन है वो अब यहाँ पे आपका 50 रह चुका है, और आप इसमें एंटर करोगे तो आप देखो आपको ब्लू पेन की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है कि महेंद्र से अपन ने परचेज किया था कितने, 150 6,000 रुपए में, बट फिर उसके बाद में अपना आउटवर्ड हो गया 100, जस्ट बिकॉज जर्नल में अपन ने उसकी एंट्री कर रखी है। तो अब अपने पास कितना बचा है, ओनली 50। तो इस तरीके से आप डैमेज गुड्स की एंट्री कर सकते हो विदाउट जीएसटी। अब अपन बात करेंगे इसके बाद कि अब अगर अपन ने कोई सा माल परचेज किया है जो कि अपन ने जीएसटी पे परचेज किया, अभी तो यहाँ पे जो महेंद्र का माल था, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो महेंद्र का माल था, जो महेंद्र माल की एंट्री थी, तो यहाँ पे क्या था, ये जो बिल बना हुआ है ये विदाउट जीएसटी है। अब अगर आपका जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने अश्विन प्राइवेट लिमिटेड की एंट्री कर रखी है, तो इसमें जो परचेज आप देखो आप इसमें कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगा हुआ है, यानी कि अपन ने अश्विन प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेज किया था, नोटबुक परचेज करी है 30 पेजेस वाली, जो कि अपन ने उससे 100 परचेज करी है, और एक नोटबुक का प्राइस है 60, तो टोटल 6,000 रुपीज का माल मैंने इससे परचेज किया है। बट अब इसमें क्या हुआ है, सीजीएसटी आपका लगा है 5% और एसजीएसटी आपका लगा है 5%, तो टोटल आपका माल कितना हो गया, 6,600 रुपए का। टोटल माल कितने का हो गया आपका, 6,600 रुपए का, ओके। अब अपन बात करेंगे कि इसमें से क्या हुआ, इसमें से 50 नोटबुक मेरी डैमेज हो गई, जस्ट लाइक पानी वानी आया, जैसे फॉर एग्जांपल कि नोटबुक मेरी दुकान में रखी हुई थी, अब पानी आया एकदम से, बहुत तेज बारिश हुई, उस कारण से जो बारिश का पानी है वो मेरी दुकान में आ गया। अब दुकान में आने के बाद क्या हुआ, नोटबुक नीचे रखी हुई थी, तो हो सकता है वो गीली हो गई, तब आप उसको सेल कर नहीं सकते, तो वो आपका माल डैमेज हो गया, ठीक है। तो अब वो डैमेज हो गया, अब उसकी मेरे को एंट्री करना है, तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार आप वापस से यहाँ पे देख लो कि नोटबुक अपन ने 30 पेजेस की परचेज करी है, 100 नोटबुक, जो कि एक नोटबुक का प्राइस है 60, दैन टोटल माल आपका हो रहा है 6,000 रुपए का, जिसमें जीएसटी लगा हुआ है 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, 300 रुपए का आपका यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है, टोटल माल आपका हुआ है 6,600 रुपए का, ओके। अब क्या होगा, अब इसमें से 50 जो गुड्स हैं, वो अपने जो 50 नोटबुक हैं वो अपनी डैमेज हो गई, तो अब उसकी एंट्री देखो वो सेम होगा, अपने को वही सेम जर्नल पे जाना है, दान उसके बाद यहाँ पे वही अपन डेबिट करेंगे अपने डैमेज गुड्स को। अब यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो मेरे जो हुए 50, क्या हुआ है कि 50 गुड्स मेरे पास डैमेज हुए हैं, ओके। तो जब 100 गुड्स अपन ने परचेस करे थे तो वो था 6,000 रुपए का माल था, ठीक है। अब यहां पे जब अपन 50 कर रहे हैं तो मतलब उसका आधा, यानी कि 3,000 रुपए का माल है। बट वहां पे आपने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सीजीएसटी आपका वहां पे लगा है 300 रुपए और एसजीएसटी आपका लगा है वहां पे 300 रुपए, यानी कि टोटल 10% जीएसटी वहां पे आपका लगा था, तो 600 रुपए आपका जीएसटी लगा था, क्योंकि 6,000 का माल था और 600 रुपए जीएसटी लगा था। अब उसमें से आपका 3,000 रुपए का माल आपका डैमेज हो गया है, तो 3,000 रुपए का 10% कितना होगा, 300 रुपए, तो टोटल आपका कितने रुपए का माल डैमेज हुआ है, 3,300 रुपए, जस्ट बिकॉज 3,000 रुपए तो आपके माल के और 300 रुपए आपके जीएसटी के, क्योंकि अब आप इसको रिवर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही अपना परचेस अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे आप लोगे नेम ऑफ आइटम, तो अपनी नेम ऑफ आइटम थी नोटबुक, अब नोटबुक लेने के बाद यहाँ पे अपनी कितनी नोटबुक हुई है, 50 नोटबुक, यानी 3,000 रुपए की नोटबुक हुई है। तो अब देखो यहाँ पे अमाउंट सेम नहीं हुआ है, डैमेज गुड्स अपन ने 3,300 के लिए है, पर परचेज जो अपना जो नोटबुक थी वो सिर्फ 3,000 की। अब यहाँ पे आपका आएगा सीजीएसटी, तो अब सीजीएसटी अपना कितने का हो गया, 150 रुपए का हो गया, और यहाँ पे जो अपना एसजीएसटी है वो अपना 150 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जीएसटी के, अगर आपने जीएसटी में अगर आपने परचेज कर रखा है और अगर वो माल आपका डैमेज होता है तो यहाँ पे आपको जीएसटी भी शो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे क्या हुआ था, वहां पे अपन ने जो 6,000 का माल परचेज किया था उसमें 10% जीएसटी लगा था, ठीक है, 10% जीएसटी लगा था, यानी कि सीजीएसटी लगा था 5%, एसजीएसटी लगा था वहां पे 5%, और टोटल 10% जीएसटी वहां पे अपना लगा था।
तो 600 रुपए जीएसटी लगा 6,000 के माल पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3,000 का माल अपना डैमेज हो गया, तो उस पर 10% का जीएसटी लगा है। ओके, तो वही जो सेम वहां पे 10% का था, यहाँ पे भी 10% का लगेगा, तो 3,000 का 10% 300 रुपए होता है। अब वो दोनों आपस में डिवाइड हो गए, सीजीएसटी एसजीएसटी 5% में। तो इस तरह से आप डैमेज गुड्स की एंट्री कर सकते हो आपके टैली के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक बार मैं आपको और बताता हूं, मेरी स्टॉक समरी एक बार मैं आपको और चेक कराता हूं। यहां से आप अगर आप स्टॉक समरी चेक करोगे तो देखो आपके पास जो ब्लू पेन है 50 रह गए, नोटबुक्स आपके पास 50 रह गई। ब्लू पेन का तो अपन चेक कर चुके थे। अब यहाँ पे मैं आपको नोटबुक के बारे में भी बताता हूं। अब आप यहाँ पे जाओगे नोटबुक दान एंटर, तो यहाँ पे आप देखो आपने 6,000 रुपए का माल परचेज किया था अश्विन से दान, उसके बाद आपने उसको जर्नल कर दिया, यानी कि आपका गुड्स डैमेज हो गया 3,000 रुपए का। तो अब आपके पास कितने रुपए का माल बचा है, आपके पास सिर्फ 3,000 रुपए का माल बचा हुआ है। और उसके बाद में एक और चीज आपको यहाँ पे शो करता हूं कि अगर आप बैलेंस शीट पे जाओगे, बैलेंस शीट पे जाने के बाद आप यहाँ पे करंट लायबिलिटीज पे जाओगे, देन आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाओगे, तो आप देखो आपने 6,000 रुपए का माल परचेज किया था, जिसमें से आपका 10% जीएसटी लगा था 300 रुपए, सॉरी 600 रुपए। अब क्या हुआ, वहां पे आपका 300 रुपए का जो आपका माल खराब हो गया, तो वहां पे अपन ने 150 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, क्योंकि वो आपका माल खराब हो गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सीजीएसटी 150 हो गया, एसजीएसटी 150 हो गया, यानी कि वो जो अपन ने 150 रुपए अपन ने टोटल जो अपना माल अपना 50% माल अपना खराब हो गया था 3,000 रुपए का, तो उसका 10% 300 रुपए वो अपन पे नहीं करेंगे। बाकी का जो अपना है, जो अपना पास बचा हुआ है, उसका जीएसटी अपन पे करेंगे। तो इस तरह से आप डैमेज गुड्स की एंट्री आप टैली के अंदर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इस वीडियो में नए व्यूअर हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बने रहें। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपकमिंग होने वाली हैं, जिसमें अभी तो सिर्फ ओनली फॉर टैली की वीडियोस ही मैं अपलोड कर रहा हूं। उसके बाद फिर मैं एक्सेल और एमएस वर्ड की वीडियोस भी मैं अपलोड करना इसमें स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।